हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रवीण खापेकर, नवजात शिशु एवं बाल विशेषज्ञ। किशोरों को अर्थात लड़कियों को 9 से 15 साल में एवं लड़कों को 10 से 16 साल में कौन कौन से पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा जरूरत आती है जिससे उनका वजन और हाइट अच्छे से बढ़े, उनकी बोन की ग्रोथ अच्छे से हो, हीमोग्लोबिन अच्छे से बने, उनका साथ में अपने सेक्सुअल अंगों का भी अच्छे से विकास हो, लड़कों में मांसपेशियों का अच्छे से विकास हो। आइए इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको यह जानकारी दी थी कि किशोरों के संपूर्ण विकास के लिए हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन की पहली क्यों जरूरत है और अगर उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती उनके शरीर पर क्या क्या परिणाम होते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर यह जानते हैं कि किशोरों के संपूर्ण विकास के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की बहुत ही ज़्यादा जरूरत रहती है। नंबर 1, एनर्जी अर्थात कार्बोहाइड्रेट फूड। एनर्जी से जो है शारीरिक विकास और मांसपेशी ग्रोथ होती है। साथ में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत रहती है। जो किशोरों की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 40 to 65% कार्बोहाइड्रेट की जरूरत रहती है और 4% ऑफ जो एनर्जी जो है ग्रोथ के लिए यूज़ होती है। और शरीर को अच्छे से एनर्जी मिले इसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। गेहूँ हो गया, सफ़ेद चावल, ब्राउन राइस, खाने मिलेट का उपयोग करना चाहिए, रागी, ज्वारी, बाजरा, कम से कम 20% मिलेट्स का हमें खाने में जरूर यूज़ करना चाहिए। साथ में जो है दालें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स, घी एंड ऑयल, यह भी जो है अच्छे से एनर्जी देते हैं। एनर्जी के लिए हमें खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, 250 to 450 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट पर डे ले सकते हैं। अगर आप अंडर वेट है तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आप ओवर वेट है तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर सकते हैं, 50% तक कर सकते हैं। लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट खाने में जरूर लेना चाहिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मात्रा में तो इससे एनर्जी नहीं मिलेगी और जो है शरीर की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 2, प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन से जो है लड़कों में मसल्स, मास अच्छे से डेवलप होता है। प्रोटीन फूड से जो किशोरावस्था में लड़कियों की हाइट अच्छे से बढ़ती है। स्पेशली जब जो प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्श रहता है वहाँ पर खाने प्रोटीन अच्छे से लेना चाहिए। हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, 1.2 ग्राम पर केजी पर डे लेना चाहिए। खाने में जो है 15 से 20% प्रोटीन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप ओवरवेट है तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, 25 से 30% तक कर सकते हैं। साथ में इस बात का ध्यान रखना कि प्रोटीन जो है मसल सिंथेसिस और हाइट बढ़ने के लिए काम आए, इसके लिए जो सबसे ज़रूरत है कि आप खाने में एनर्जी फूड अच्छे से ले। अगर आप एनर्जी अच्छे से नहीं लेते, कार्बोहाइड्रेट फूड अच्छे से लेते और प्रोटीन सिर्फ ले रहे हो तो प्रोटीन एनर्जी के लिए यूज़ होगा। इससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन जो है ग्रोथ के लिए यूज़ हो, इसके लिए आपको एनर्जी अच्छे से लेने का है। प्रोटीन में भी दो तरह के प्रोटीन होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन जिसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। इसके अंदर का जो फूड्स आते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो गया, एग, चिकन, फिश, मीट, यह खाने से आपको सभी अमीनो एसिड मिल जाते हैं। दूसरा हो गया इनकम्प्लीट प्रोटीन जिसमें जो है पूरे अमीनो एसिड नहीं होते हैं, इसलिए आपको हमेशा जो है कॉम्बिनेशन में खाना पड़ता है। अनाज हो गया, सभी प्रकार की दालें हो गई, साथ में ड्राई फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, तो इसे आपको हमेशा कॉम्बिनेशन में खाना है। जैसे गेहूं को आप जो है दालों के साथ खा सकते हो, चावल को जो है दालों के साथ खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स को आप कार्बोहाइड्रेट फूड के साथ खा सकते हो, राइस के साथ खा सकते हो। या काफी बार हम लोग ये सब चीजें कॉम्बिनेशन में नहीं खा पाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, गेहूं और सोयाबीन का आटा मिक्स करके खा सकते हो, या फिर जो है गेहूं मिलेट या फिर जो है दालों का आटा बना के खा सकते हो। इससे आपको पूरे जो है प्रोटीन मिल जाती है, एनर्जी भी मिल जाती है, इस बात का ध्यान रखें। नंबर 3, फैट्स। फैट्स से जो है सभी प्रकार के हार्मोन बनते हैं। साथ में आंखों के लिए, ब्रेन के लिए, स्किन, हेयर, जॉइंट के लिए फैट बहुत ही जरूरी है। खाने में हमें जो है 25 से 30% फैट लेना चाहिए। 3 प्रकार के फैट होते हैं। नंबर 1, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये सभी प्रकार जो सीड्स के ऑयल होते हैं इसमें होते हैं। पीनट हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, सनफ्लावर हो गया, राइस ब्रान ऑलिव ऑयल हो गया, ये हेल्दी फैट होते हैं, इसे खाने में जरूर लेना चाहिए। नंबर 2, ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आंखों, ब्रेन के लिए, स्किन और हेयर के लिए अच्छे होते हैं। अखरोट, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, फैटी फिश, इसमें जो है ओमेगा फैटी एसिड की मात्रा अच्छी होती है, ये खाने में जरूर लेना चाहिए। नंबर 3, सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो बेकार फैट के अंदर आते हैं, इससे जो है वजन बढ़ता है। जितने भी आप फ्राई फूड खाते हो इसमें ट्रांस फैट की मात्रा होती है, बेकरी आइटम में होती है, साथ में जंक फूड में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसे खाने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। घी में जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा कम होती है, खाने में हेल्दी होती है, इसे आप खा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से मिनरल्स और विटामिन की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है। नंबर 1 जो है आयरन। आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है, मसल से मायोग्लोबिन बनता है, अर्थात आरबीसी का वॉल्यूम अच्छे से बनता है। लड़कियों में जो आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि मेंस्ट्रुअल पीरियड में ब्लड लॉस होता है, इन्हें जरूरत रहती है 27 to 35 मिलीग्राम। और लड़कों में जो आयरन की रिक्वायरमेंट होती है 15 से 25 मिलीग्राम। शोध में यह पाया गया है कि 50 से 60% जो है लड़कियों में जो है आयरन की कमी रहती है, अर्थात आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रहता है। इसलिए जो है इस उम्र में जो है लड़कियों में हीमोग्लोबिन और शरीर में आयरन का लेवल कितना है जरूर चेक करना चाहिए। आयरन की कमी से जो है फिजिकल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, थकान आती है, साथ में जो अटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, मेमोरी की प्रॉब्लम रहती है और लड़कियों में जो है पीरियड जो है बराबर नहीं आ पाते। शरीर में आयरन की कमी ना हो इसके लिए क्या खाना चाहिए, 2 प्रकार के होते हैं। हीम आयरन, इसमें एनिमल फूड होता है, इसमें आयरन बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब होता है। मीट हो गया, लीवर, फिश, चिकन,
इसमें अच्छी मात्रा में आयरन होता है। दूसरा हो गया नॉन हीम आयरन, जो कि प्लांट फूड में होता है, केवल 10 से 15% आयरन ही एब्सॉर्ब होता है। खाने में जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, स्वीट पोटैटो, बीट, साथ में जो है मटर्स हो गया, बीन्स हो गया, काजू में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है। एक बात का ध्यान रखने का है, विटामिन सी रिच फूड खाने में जरूर लेना है जिससे आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। तो खाने में इन सब चीज़ों का समावेश करें जिससे आयरन अच्छे से मिले। और साथ में जो है किशोरों को जो आदत रहती है कि ब्रेकफास्ट के बाद या खाने के बाद वो तुरंत कॉफ़ी और चाय पीते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉफ़ी और चाय जो है आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करता है, तो इससे हमेशा जो है खाने के 1 से 2 घंटे बाद हमें कॉफ़ी चाय पीना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। 40% स्केलेटल मास यहाँ पर डेवलप होता है। जो कैल्शियम की जो जरूरत रहती है वो रहती है 800 टू 1000 मिलीग्राम तक। खाने में जो है रागी, राजगीरा, स्प्राउटेड मोठ, बीन्स, साथ में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एग, चिकन, बोनी फिश, मीट, साथ में जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, साइट्रस फ्रूट, इनमें जो अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, खाने में इन सब चीजों का प्रयोग करना चाहिए। मैग्नीशियम बोन, मांसपेशियों, नर्व फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। मैग्नीशियम कमी से शरीर में जो है क्रैम्प्स आते हैं। किशोरों को जो है 250 टू 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम की जरूरत रहती है। होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स एंड चॉकलेट, इसमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट हो गया जिंक। किशोरों के जो है फिजिकल ग्रोथ के लिए, सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए, स्किन, हेयर, इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करे, उनके एपेटाइट अच्छे से रहे, इसके लिए जो है जिंक की जरूरत रहती है। 15 मिलीग्राम जिंक की जो है डेली जरूरत रहती है। जिंक के लिए हमें जो है होल ग्रेन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, साथ में जो है एग, मीट, फिश, चिकन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, पंपकिन सीड में बहुत अच्छी मात्रा में जिंक होता है। अगर आप 1 सर्विंग पंपकिन सीड खाते तो सिर्फ 5 टू 6 मिलीग्राम ऑफ द जिंक पर डे आपको ऐसे ही मिल जाता है। नेक्स्ट जो है आयोडीन, से थायराइड हार्मोन बनते हैं, ग्रोथ वेलोसिटी को मेंटेन करता है। सी फूड में अच्छी मात्रा में आयोडीन होता है। फिर खाने में आपको जो आयोडाइज सॉल्ट यूज करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम जानते हैं किशोरों को जो है कौन कौन से विटामिन की जरूरत रहती है। सबसे नंबर 1 है विटामिन ए, जो सबसे ज्यादा किशोरों में डेफिशिएंट पाया जाता है। विटामिन ए से जो है बोन की ग्रोथ, सेक्सुअल मैच्योरेशन अच्छे से रहता है, आंखों के लिए जरूरी है, स्किन, हेयर, इन सब चीजों के लिए बहुत ही जरूरी है। 700 टू 1000 माइक्रोग्राम विटामिन ए की डेली जरूरत रहती है। खाने में हमें कौन कौन से फूड लेना चाहिए जिससे विटामिन अच्छे से मिले। एनिमल फूड में जो है विटामिन ए स्टोर फॉर्म में रहता है। एग, फिश, साथ में विटामिन ए 45 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लेना चाहिए। प्लांट फूड में विटामिन ए बीटा कैरोटीन फॉर्म में रहता है, जो कि लिवर एंड इंटेस्टाइन में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। येलो, ऑरेंज, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इसमें विटामिन ए की बहुत अच्छी मात्रा होती है। ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस, पपैया, गाजर, स्वीट पोटैटो, मैंगो, इसमें विटामिन ए की बहुत अच्छी मात्रा है, खाने में जरूर लीजिएगा। विटामिन बी, B1, B2, B3, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पैराडॉक्सिन, ये कार्बोहाइड्रेट फूड से एनर्जी रिलीज करते हैं। विटामिन B6, पैराडॉक्सिन, ये हीमोग्लोबिन का हीम सिंथेसिस में काम आता है। फोलिक एसिड और विटामिन B12 ये आरबीसी बनाते हैं, अर्थात ब्लड का वॉल्यूम अच्छे से बनता है किशोरों में। फोलिक एसिड जो है सेल्स के जितने भी जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, आरएनए, डीएनए बनने के काम में आता है। स्टडी में यह देखा गया कि फोलिक एसिड से किशोरों का एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ता है, इसलिए फोलिक एसिड खाने में जरूर लेना चाहिए। विटामिन B12 आरबीसी बनने के काम आता है, साथ में नर्व फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी रहता है। वेजिटेरियन फूड में जो है विटामिन B12 बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए वेजिटेरियन में जो है विटामिन B12 की कमी बहुत ही कॉमन है। इसलिए जो लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उन्हें विटामिन B12 लेवल जरूर चेक कराना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। विटामिन B12 के जो अच्छे सोर्स है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, लीवर, मीट, फिश, एग, चिकन, इसमें विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है। नेक्स्ट जो है विटामिन डी, जो कि हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन डी जो है हड्डियों में जो है कैल्शियम के कंटेंट को बढ़ाते हैं, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। 600 इंटरनेशनल यूनिट जो है विटामिन डी की हमें डेली जरूरत रहती है। विटामिन डी की कमी से जो है बोन में जो है कैल्शियम कंटेंट कम होता है, हड्डियों की कमजोरी हो जाती है, इससे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी का सबसे जो अच्छा सोर्स है वो है सन, धूप। तो जो है किशोरों को कम से कम 1 घंटा शाम की धूप में जरूर खेलना चाहिए, इससे अच्छे से विटामिन डी मिले। खाने में हमें क्या क्या लेना चाहिए जिससे विटामिन डी अच्छे से मिले। होल फैटी मिल्क, विटामिन डी 45 मिल्क प्रोडक्ट, एग, फिश और मशरूम में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन डी रहता है, तो खाने में सब चीजों का समावेश करना चाहिए। नेक्स्ट जो है विटामिन सी, शरीर की जो प्रत्येक नई सेल, टिश्यू, कोलेजन और बोन की ग्रोथ के लिए हमें विटामिन सी की जरूरत रहती है। साथ में विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं। किशोरों को जो है पर डे 50 टू 75 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत रहती है, और विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं रहता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो खाने में क्या क्या चीज लेना जिससे विटामिन सी अच्छे से मिले। सिट्रस फ्रूट, ऑरेंजेस हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया। सब्जियों में जो है ब्रोकोली हो गया, शिमला मिर्ची हो गया, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। तो खाने में इन सब चीजों का समावेश करना चाहिए, शरीर को विटामिन सी अच्छे से मिले और हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहे। तो हम किशोरों के रोज के खाने में अनाजे, मिलेट्स, रागी, ज्वारी, बाजरा, सही प्रकार की दालें, विटामिन ए युक्त हरी सब्जियां एंड फल एवं अन्य हरी सब्जियां एंड फल,
ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एग, फिश, मीट, चिकन, लीवर, इन सब चीज़ों का समावेश करते हैं तो उन्हें जो है सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं, उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है और उनका संपूर्ण विकास होता है, जिससे बड़े होकर एक स्वस्थ नागरिक बनते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो है किशोरों को कौन कौन से पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, जो जानकारी दी गई है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इसे अपने जो है दोस्तों परिवार के साथ शेयर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि किशोरों को रोज के खाने में कौन कौन सी चीजें लेना चाहिए जिससे उनका संपूर्ण विकास हो। यह आप वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।